एगो बहुत बड़ा स्कूल भी बनाए हैं जी हाँ। बाकी लोग का रोजगार चले चाहे न चले, जी उनका तो चल रहा है ना जी, मगर धरातल पर अभी तक उतना कोई काम आपको नहीं दिखाई देगा। आप लोग भी जरा घूम के देख लीजिए, चारों के चारों गाड़ी फंस गई। अच्छा वहाँ के जनता ये हमसे कहे पब्लिक कि अगर आप जीतिएगा तो ये रास्ता बनेगा कि नहीं। इस जनता को हम आगे ले जाएंगे, आपको उस घड़ी बुलाएंगे कि देखिए क्या कह रहे हैं जनता। आज कमाते हैं कल खा जाते हैं, फिर कल के लिए सोचते रहते हैं। जी हाँ, अभी क्षेत्र में जाने से आंख में आंसू आ जाता है कि लोगों के काम नहीं किए, वोट लेके चले गए। इसमें कहीं कमी नहीं है, सरकार का बहुत हेल्प है। सरकार का हेल्प हो रहा हाँ, है। बहुत बहुत ज़्यादा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग नेताजी जो है, गुड मॉर्निंग विधायक जी, हमारा जो शो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हमारे साथ जो है प्रत्याशी भी हैं, सुबह सुबह उनके घर पे पहुंच गए हैं। दरवाज़ा जो खटखटाए हैं, विधायक जी उठे हैं। अब जो है इनसे बातचीत करेंगे हम। तो विधायक जी, सबसे पहले तो भोर हो गया आपके क्षेत्र में, ब्रह्मपुर क्षेत्र के इस बार आप प्रत्याशी हैं। सवेरा हुआ है वहाँ विकास का? पहले तो नहीं हुआ था, मगर अब लग रहा है कि सवेरा होगा। सवेरा होगा मतलब जैसे विकास आज जो भारत लाइव की टीम है आपके दरवाजे पे आकर के दस्तक दी है, दरवाजे पे आकर के आपसे बातचीत करने के लिए आपको उठाई है। क्या लगता है, विकास दस्तक तो 5 साल में दिया था? पहले तो कोई नहीं दिखाइए नहीं दिया, मगर गरीब गुरबा जनता के आज दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय में ये हमारा विकास के रास्ता पर ले जाएंगे। विकास के रास्ता पर हाँ, एकदम। चलिए विधायक जी, जैसे आप देख रहे हैं कि दतमन कर रहे हैं, अगर हो जाए तो सोचेंगे कि हम अब हो जाए तो मुंह धो लीजिएगा आराम से, आप रिलैक्स रहिएगा, समझे। चलिए, अब जैसे देखिए बगल में नल लगा हुआ है, तो आया है पानी उनी एकदम लग रहा है क्षेत्र में पूरा? पानी तो ये अपना पानी है, अपना पहले से बच्चा लोग बैठाए हुए हैं, तो उसी के पानी मिल जाता है। पानी तो लगाइए दिया है हमारा सरकार लगा दिया। हाँ, हर जगह जल आ रहा है। हाँ, घर घर आइए ना। चलिए खोल के देखते हैं आ रहा है जल की नहीं। पानी तो है, पानी हो रहा है। चलिए विधायक बुला कर लीजिए आराम से। जी जी, अब जो है हम ऐसे बात कर रहे थे, जैसे बिजली उजली की बात करें, सरकार में बहुत सारा तो विकास हुआ, ठीक है। आपके क्षेत्र में कौन कौन मुद्दा ऐसा है जहाँ लगता है कि विकास नहीं हुआ? 20 बरस पहले बिजली के भगवान माना जाता था, यहाँ गई तो भगवान है। हाँ, मगर जब से ये हमारे सरकार नीतीश बाबू का आई है तो बिजली रहता है, यहाँ कभी कटबे नहीं करता। हाँ भाई, देवा कोई तार और टूट गया तो आधा घंटा 10 मिनट खाती जाती है, और बिजली तो सबका घर में रात 24 घंटा चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। बिहार की जनता कह रही है कि इस बार न तो लालटेन जलाएंगे न तो चिराग। अरे लालटेन तो कब का बुझ गया। अच्छा। हाँ, चिराग बाबू का तो कोई पता ही नहीं रहेगा। अभी देखिए माननीय पासवान जी, उनका देहांत हो गए। हाँ, उनको तो थोड़ा अभी धैर्य से रहना चाहिए। चिराग बाबू को धैर्य से रहना चाहिए। हाँ, मगर ये सब गलत बात हो रही है। गलत बात है। तब जैसे और बात करें, जैसे क्षेत्र में और विकास का बात करें, चलिए ना बैठते हैं, कितना देर खड़ा आइए। आइए, चलिए आइए, थोड़ा हाथ बढ़ाइए, थोड़ा दोनों आदमी मिल के अपनी खटिया जो है हम लोग अरेंज कर देते हैं। पकड़ हम आराम से विधायक जी। और जैसे बात कहें, क्षेत्र में जो विकास जो नापा जाता है, शिक्षा को लेकर के मापा जाता है, रोजगार को मापा जाता है, स्वास्थ्य मसला में मापा जाता है, क्षेत्र में अभी सब कुछ ठीक है क्या? देखिए, रोजगार बिनु तो इनका अपना रोजगार चल रहा है जी। हाँ, फ्लावर मिल उनका अपना, जो माननीय पहले से विधायक हमारा ऑलरेडी हैं, उनका नाम थोड़ा कहिए। शंभू यादव जी हैं। जी, आरजेडी से रहे। आरजेडी से उनका तो पहले से बड़ा फ्लावर मिल चल रहा था। अभी एगो बहुत बड़ा स्कूल भी बनाए हैं जी। हाँ, बाकी लोग का रोजगार चले चाहे न चले, जी। उनका तो चल रहा है ना जी। जी। गरीब गुरबा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उनको थोड़ी उसका चिंता है। मगर गरीबों के ये हमने जहाँ जाते हैं कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा तो ज़रूर निश्चित हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। हमारे साथ गरीब गुरबा लगे हुए हैं। गरीब गुरबा लगे हुए हैं। तो मतलब और जैसे लग रहा है, जैसे रोजगार की आपने बात कर दी, शिक्षा में क्या स्थिति रही? शिक्षा तो कहीं वो कराए हैं, अपना शिक्षा करा रहे हैं। आपको बताए ना कि वो अपना स्कूल खुलवाए हैं, बड़ा स्कूल खुलवाए हैं। हाँ, इससे मतलब जैसे विकास की बात करें, आप तो सीधे बता रहे हैं कि जो विधायक जी ठोका विकास हुआ है। हाँ, तो
ये तो पूरा पूरा विधानसभा जनता देख रही है, उन्हीं का विकास हुआ। तब दूसरा किसका हुआ है। हाँ, 2-4 गो छोटा मोटा काम किए हैं, हमको पता लगा है कि कहीं एगो ग्राउंड व्राउंड बनवाए हैं, जी मगर धरातल पर अभी तक उतना कोई काम आपको नहीं दिखाई देगा। आप लोग भी ज़रा घूम के देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? जहाँ पिछड़ा हुआ है वहाँ बदलाव आप तो कीजिएगा अगर आप चुन के आते हैं। पिछड़ा हुआ तो मैं यहाँ से नीचे जाइए तो सब पिछड़ा ही पिछड़ा है। अच्छा। जैसे अभी तो हम गए थे हाँ चक्कनी, काजीपुर। हाँ हाँ, काजीपुर में एक तरफ गली में रास्ता है, एक तरफ आप जाइएगा हाँ तो कुछ जाने का रास्ते नहीं है। अगर जब ढुक जाइएगा तो आपको पैदल ही जाना है, अच्छा जो कि हमारे सरकार ने इतना, नीतीश बाबू ने मुखिया को फंड इतना दिए हैं, हाँ विधायक को फंड इतना दिए हैं, हाँ उसका बाद भी आप जाइएगा। अभी तो मान लीजिए बरसात नहीं है, हाँ। बरसात में तो आप जाइए नहीं पाइएगा। अच्छा, इतना मतलब दिक्कत है अभी भी? इतना ज़्यादा जैसे आज़ादी का इतना दिन बीत गया, क्षेत्र में तो लगातार आपको एमएलए बन ही रहा होगा, उसके बाद भी विकास। अभी हमने कल एगो नारायणपुर गांव है, जी रात हम करीब 8 साढ़े 8 बजे गए हैं। जी मेरा 4 गाड़ी साथे थी, चारों के चारों गाड़ी फंस गई। अच्छा वहाँ के जनता ये हमसे कहे पब्लिक कि अगर आप जीतिएगा तो ये रास्ता बनेगा कि नहीं। हमारे साथ एगो मेरा परशुराम तत्वा जी थे, जी उन्होंने बोला कि आप तो पहले 80% आपने आरजेडी को वोट पहले किए हैं, जी हम उनको दावे कि ये बात यहाँ नत कीजिए, मगर हम जीतेंगे तो वो रास्ता। अभी तक वो लोग 70 साल के बात कर रहे हैं, अभी तक वहाँ रास्ते नहीं है। अच्छा एगो ईंट नहीं है। शंभू जी वादा करके गए तो वो लोग बोला चुनाव का पहले कि हम आएंगे तो पहले ही बनाएंगे। वो वोट मांगने भी नहीं गए, वो रास्ता तो छोड़िए। अच्छा ऐसा गांव है अभी। चलिए ना, तो जैसे गांव की आप बात किए तो हम मन हो रहा है कि थोड़ा बाहर जा करके जो है विधायक जी हम लोग बातचीत करें, थोड़ा बाहर जा करके जनता को भी देख लें। क्या लग रहा है, बुझा रहा है ना? ठीक, हाँ हाँ, चलिए गेट खोलिए। ये बात बताइए, जैसे आप रोजगार की बात कर रहे थे, सब कुछ की बात कर रहे थे, इतना दिन तो बीत गया, सब कुछ हो गया, यहाँ की जैसे आपके अगल बगल के लोगों की ज़िंदगी के बारे में बात करें, जो जैसे जीवन यापन करने का बात होता है, पहले से भी जो लोग हैं ऐसे ही कमा रहे थे, रोज खा रहे थे, उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है? कहाँ हुआ है? कमाते हैं बेचारा, आज कमाते हैं कल खा जाते हैं, फिर कल के लिए सोचते रहते हैं। जी हाँ, ये नहीं है कि किसी का पास 10 दिन का जी घर में खर्ची है। जी कमाएंगे तो खाएंगे, और नहीं तो वही नीतीश बाबू का जो राशन अभी चल रहा है, जी लॉकडाउन तो पूरा उनका राशन ही जिंदा रखा है। जी लॉकडाउन का बात करके एक बार, जैसे देखिए आप ही के क्षेत्र में देख रहे हैं पूरा गरीब घर सब दिख रहा है, मतलब जो एक समाज में जैसे विकास की बात करें उसके मुख्यधारा से पिछड़े हुए लोग दिख रहे हैं। बाहर तो रोजगार के लिए कमाने के लिए जाना पड़ता है। देखिए कुछ लोग तो पहले से वहाँ लॉकडाउन की स्थिति में जो गाड़ी घोड़ा बंद हुआ जी उसमें बहुत लोग का माने नुकसान भी हुआ, आने जाने में दिक्कत भी हुआ, जी मगर आस्ते आस्ते अब पटरी पर गाड़ी जो चढ़ गई है, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। नहीं, जैसे आप नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, सरकार तो बिहार सरकार लगातार कही कि बाबू तो अपने गाड़ी भेज करके सबको भाड़ा दे करके घर में खर्चा दे करके बुलाए हैं। जी हाँ, अभी सब क्या अच्छा विधायक जी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप ही के ब्रह्मपुर क्षेत्र में ऐसा व्यवस्था हो जाए जिससे जैसे जो बाहर जो लोग जाते हैं कमाने के लिए, रोजगार की तलाश में जाते हैं, उनको मतलब नहीं जाना पड़े? ये देखिए कुछ तो संभव होगा। जी हाँ, इस पर यदि हमारी सरकार आ जाती है जी तो इस पर जरूर रखेंगे मुद्दा कि एगो दूगो यहाँ लगा दिया जाए कि कुछ रोजगार यहाँ मिल जाए, कम हो जाए बाहर जाने के लिए। फिर भी कुछ लोग जाएगा ही। बिहार में आस्ते आस्ते गाड़ी पटरी पर आ रही है जी कि बाहर न जाए। जी हाँ, तो आने वाला समय में हमको लग रहा है जी कि अच्छा होगा। अच्छा होगा। हाँ, विधायक जी आप साबुन कौन सा यूज करते हैं? हम तो भैया साबुन शुरू से एगो साबुन पहले आप देखे होंगे, लाइफ बॉय चल रहा था, उसके पहले सनलाइट एगो साबुन था। अच्छा हाँ, तो पहले सनलाइट चलता था, उसी से हम लोग नहाते थे, कपड़ा खींचियो लेते थे। अब एगो है
लाइफ बॉय से हम लोग नहाते हैं। लाइफ बॉय से नहाते हैं तो क्या लगता है, जैसे साबुन का यूज तो कीटाणु मारने के लिए किया जाता हाँ ना तो वो तो गंदगी है हटाने के लिए गंदगी किया हटाने के है, लिए। क्षेत्र में जो गंदगी की बात है उसको कैसे हटाइए? देखिए आइए ना। ये गंदगी जी। जल्दी हटने वाला थोड़ी है, जी। मगर हम इतना संकल्प ले रहे हैं जी। कि कोशिश करेंगे कि हट जाए। ये तो 20 साल 25 साल का कचड़े ना जमा हुआ है। तो आप जैसे कोई भी विधायक आएंगे हमेशा कहते रहेंगे कि कचरा है कचरा है, तो ऐसा हमारे सामने देखे हैं जी। 4 विधायक को हमने खुद जिताए हैं अच्छा। और देखे हैं कि ये आदमी जीत के बाद जाते ही नहीं है। अभी क्षेत्र में जाने से आंख में आंसू आ जाता है अच्छा। कि लोगों के काम नहीं किए, वोट लेके चले गए। ये भगवान हम इन लोगों के कैसे नेकी देंगे अगर हमको ये जनता भेज देती है पटना। तो यही दिमाग में रख के हम चल रहे हैं। जो लगातार आप जैसे बात कह रहे थे कि पहले से भी बहुत लोगों को जो है आपने जिताने का काम किया, प्रत्याशियों को अलग अलग पार्टियों से हाँ। जिताने का प्रयास किया। अरे अभी यहाँ 4 विधायक हमारे माननीय अजीत चौधरी जी भी 3-4 बार जीते हैं, उसके बाद दिनमानो जी भी जीते हैं, उसके बाद शंभू 6 बार हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कार्यकर्ता स्तर से राजनीति की शुरुआत की थी। नहीं, 1995 में पहले बार हम इस कदम रखे थे राजनीति में। जी। राजनीति में तो महाराज बड़ी पुराने हैं आप। पहला बार कहाँ से शुरुआत की थी राजनीति? पहला बार यहीं से ब्रह्मपुरे विधानसभा। क्या कुछ मतलब कैसे? नहीं, ऐसे ही कौन पार्टी पद का से? एगो सिपाही बन के रह गए थे, आरजेडी में थे। आरजेडी में आपने शुरुआत की। जी। और और उसके बाद 2005 में हम स्वयं सपा से लड़े ब्रह्मपुरे से। सपा से? जी। अच्छा। उसके बाद फिर हम 5 साल जदयू में चले गए। अच्छा। उसके बाद देखिए अभी एनडीए का हमको टिकट मिल गया। ऐसा बुझा रहा है, लोग होता है ना कि टेस्ट बदलने के लिए पेस्ट बदलते रहता है। नहीं, वो काम नहीं है, बदले नहीं है। हम बदले नहीं है। जहाँ अब सिरिंज से खून खींचा जाएगा वहाँ कोई रहेगा? सिरिंज से भी खून खींचा अरे बहुत खींचा गया है, बहुत, उसमें कोई कमी नहीं है। जनता अगर नहीं वहाँ से हटते तो पैदल चलने लायक भी नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो जनता का आप कह रहे, आप तो जनप्रतिनिधि रहे, आप नेता रहे, उसके बाद आपका सिरिंज से खून खींचा जाता है। अरे वो दल में खींचा जा रहा है तो खूने ना खींचा गया। दौड़ते दौड़ते झोला ढोते दौड़ते थक गए तो खूने ना खींचा गया। यानी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिला है ना? नहीं मिला। सम्मान मिलता था आज उनकी सरकार जाती है। वो एगो पार्टी अब नहीं रह गया, वो परिवारवाद रह गया है। पार्टी नहीं रह गया, परिवारवाद रह गया है। जैसे आप परिवारवाद की बात की, इससे हमको परिवार याद आ गया। देखिए बहुत सारे ऐसे भी परिवार वगैरह दिखते हैं, घर वगैरह दिखते हैं नेताजी। हमें ये बात बताइए, जैसे इनका जो स्तर है सुधार करने की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या ऐसा चीज़ है जिसको लगा देने से, जिसके लिए जो अपार संभावनाएं हैं? देखिए एक बाइक तो कोई चाहेगा कि लगा दे तो नहीं हो पाता है, अच्छा। मगर शुरू में कुछ ना कुछ स्टार्ट करेगा तो जाते जाते हो भी जाएगा। जाते जाते हाँ, संभव कोई काम नहीं है, संभव है। अच्छा। हाँ, असंभव कोई काम नहीं है कि नहीं होगा। तो मतलब क्या हम ये जैसे पूछ रहे थे, जैसे किसी क्षेत्र में जैसे झारखंड वगैरह की बात करें, वहाँ कोयला का बात होता है, कहीं खेती किसानी की बात होती है, कहीं यहाँ देखिए यहाँ एक चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा अभी किसान खेती पर नज़र लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर सब्जी है इस सब में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, उससे किसान बने उसका पेट पालन हो जाएगा। तो ये सोचा जाएगा, पहुँचने तो दीजिए हमको, पहुँचने दीजिए, इस पे सोचा जाएगा। चलिए आप खेती की बात की, हमको बगल में जो है खेत भी दिख रहा है विधायक जी, इन्हें घूम जाइए थोड़ा, देखिए ये जो खेत जो आप दिखा रहे हैं। अब ये बात बताइए, जैसे रोजगार में जैसे खेती वगैरह किसानी की बात करें, खेती किसानी में किसानों लोगों के लिए अभी कुछ सुविधा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, सरकार दे रही है ना। जी। अरे बाप, इतना दिए। अभी देखिए जहाँ सूखा पड़ गया वहाँ सबको दिए, जी। उसका जो इंश्योरेंस हुआ था, डीजल का पैसा भी मिल रहा है, जी। अनुदान का भी पैसा मिल रहा है। जी। हाँ, जी। इसमें कहीं कमी नहीं है, सरकार का बहुत हेल्प है। सरकार का हेल्प हो रहा है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा। और मतलब क्या लगता है जैसे रोजगार में किसानी वगैरह की जैसे डीजल अनुदान वगैरह मिलता है, आप विधायक बनते हुए सबसे पहले अगर कृषि की बात आप कह रहे थे, सबसे बड़ा बात आप कहे कि जो संभावनाएं हैं कृषि में सबसे ज़्यादा, इसके जो और जो उन्नति के लिए आप क्या क्या करेंगे, हमको सीधे बताइए। उन्नति के लिए एक से एक बीज लाएंगे कि जितना समय कम लाए, जो 3 महीना में फसल उगता है उसको हम सोचेंगे कि 2.5 महीना में हो जाए, 2 महीने में, तब ना किसान को 2 बरी तबरी कमाई होगा, तब ना आगे बढ़ेगा किसान। ये हमारे दिमाग में है
आगे के तो ऊपर वाले हैं। अच्छा ये बात बताइए, एक गुप्त बात पूछ रहे हैं आपसे, हैं कि जैसे आपका है कि अलग अलग पार्टी में रहे, सब जो पार्टी सब है खून सिरिंज से खींचने का काम करता है, जीत जाइएगा तो जनता सबका नहीं खींचे अरे यार वही तो हम देख करके इस काम में लगे हुए हैं कि बदलाव चाहिए। हाँ कि बदलाव चाहिए। हम लोग तो जो कहा गया मगर इसको बदलाव करके ही दिखाएंगे। जनता को नहीं इसमें इस जनता को हम आगे ले जाएंगे। जनता को आपको उस घड़ी बुलाएंगे कि देखिए क्या कह रहे हैं जनता। समय बताएगा कि जब 3 साल 4 साल बाद आपको बुलाएंगे कि देखिए आपने कहा देख के गए थे आज देखिए, तब आपको उस दिन समझ में आएगा कि नहीं नेताजी दरअसल पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हवा हवाई बात कर रहे हैं तो हवा हवाई बात नहीं होगी। नहीं होगी। तो चलिए अभी हमारे साथ जो हैं विधायक जी थे, विधायक जी नहीं भावी विधायक कह सकते हैं इनको, हो सकते हैं संभावित हैं, वीआईपी से उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, जयराज चौधरी जी मौजूद थे। गुड मॉर्निंग नेताजी में हम आज इनसे ही भेंट कर रहे थे और सीधे तौर पे उन्होंने सीधे कहा है कि इनके क्षेत्र में जो है कृषि पे सबसे अधिक काम हो सकता है ना सर, कृषि पे अधिक काम हो सकता है। कार्यकर्ता स्तर से आए हैं, अलग अलग पार्टी में गए हैं, पार्टियों में हो रहे शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद से जो है अब ये खुद जो है इनकी जो कार्यकर्ता की दयनीय जो स्थिति होती है इसको देखते हुए इन्होंने इस बार जो है राजनीति में एनडीए खेमे से जो है खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो बदल के रख दीजिएगा सर, पूरा एकदम बदलेंगे, पूरा बदल दीजिएगा। एकदम। आपको कहें ना कि 4 साल 3 साल बाद बुला के आपको खुद दिखाएंगे कि देखिए कोई हम जो कहें उसमें थोड़ा टूटी है कि है हो गया। हाँ जी ये मेरा वादा रहा है। चलिए चलिए विधायक जी भी ये वादा कर रहे हैं कि अब जो है 4 साल बाद जो है 3 साल 4 साल बाद आप लोग आइएगा, अभी से दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आइएगा, इसके बाद देखिएगा कि अगर हम जीत जाते हैं तो क्षेत्र में कितना काम होता है। तो ये थे हमारे साथ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, इस बार बिहार विधानसभा 2020 के प्रत्याशी हैं, जयराज चौधरी जी मौजूद थे। तो यूँ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो विधायक जी अब हम लोग चाय पी लेते हैं क्या? चलिए चाय पी लेंगे। अब विधायक जी बुलाए हैं, अब हम लोग जो है चाय पी लेंगे। लेकिन आप लोग भी जो है जो देख रहे हैं आप भी जाइए अपने अपने घर में, चाय का जो राजनीतिक उबाल है चाय में वो दीजिए। क्षेत्र में जो भी आपके क्षेत्र में के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके शिक्षा के स्तर को देखते हुए जो है आप भी इस बार अपने जो कैंडिडेट है अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ये गेट जो है अब बंद नहीं करेंगे, विकास का दरवाजा है, बंद नहीं होगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।